हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग। तो बेटा आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 10 का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। ठीक है, पॉलिनोमियल्स बेटा आप लोगों की बुक का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप लोगों के एग्जाम में इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और ये आप लोगों का चैप्टर मतलब ये चैप्टर ऐसा है बेटा, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं ये चैप्टर इजी भी है। ठीक है, और इसका जो वेटेज है वो एग्जाम में क्या है, हाई हाई वेटेज वाला ये चैप्टर है। ठीक है, ये जो चैप्टर है बेटा आप लोगों का ये इजी भी है और इसका वेटेज जो है वेटेज क्या है, हाई भी है। अब देखो बेटा चैप्टर नंबर जो 2 पॉलिनोमियल्स, ठीक है, ये नाम हम लोग पहली बार नहीं सुन रहे हैं। अगर आप लोग स्टैंडर्ड 10th में आए होंगे इसका मतलब आप लोगों ने स्टैंडर्ड 9th पढ़ा तो होगा। स्टैंडर्ड 9th में भी मैथ की बुक में जो चैप्टर नंबर 2 था बेटा वो क्या था, वो आप लोगों का पॉलिनोमियल्स था। पॉलिनोमियल्स था वो चैप्टर। ठीक है, इस तरीके से फिर आप बोलोगे सर 9th में तो हम लोगों ने इस चैप्टर को पढ़ा, फिर अभी फिर से हम लोग इसको क्यों पढ़ेंगे। देखो बेटा 9th में आप लोग जो 9th में आपने जो पॉलिनोमियल्स पढ़ा होगा, ठीक है, तो 9th में जो आपने पॉलिनोमियल्स पढ़ा तो उसमें आपने क्या पढ़ा, आप लोगों ने पॉलिनोमियल्स के टाइप्स पढ़े, आपने डिग्री के बारे में समझा। ठीक है, फिर उसके बाद आपने जीरोस के बारे में समझा। और आपका जो 9th में जो पॉलिनोमियल्स था उसमें ज्यादा फोकस किसके ऊपर किया गया था, लीनियर पॉलिनोमियल के ऊपर किया गया। ठीक है, और अभी आप लोग जो 10th में है, 10th में तो 10th में बेटा आपका जो पूरा फोकस है, ये जो चैप्टर, इस चैप्टर का जो पूरा फोकस है, इस चैप्टर का पूरा फोकस आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ऊपर है। ठीक है, ये चैप्टर के अंदर, ये आप लोगों के 10th में ये चैप्टर नंबर 2 के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल से पूरा का पूरा क्या पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। इसका मेन कंसेप्ट क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो हम लोग जो चैप्टर नंबर 2 है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब जो चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स, उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे। अभी इस चैप्टर के अंदर हमको क्या क्या पढ़ना है ये देखना है हम लोगों को, और वो जो पढ़ना कैसे है, कौन से ऑर्डर में पढ़ना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलो हम लोग आगे चलते हैं, आगे की स्क्रीन पे चल देखो। अभी यहाँ पर देखो बड़ा क्या चीज आपको मैं समझा रहा हूँ, उसको ध्यान से देखना। ये जो पेज, ठीक है, इस पेज के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमको इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, लेकिन एक चीज समझना, ठीक है, देखो ये चैप्टर जैसे बुक में दिया है, अगर आप वैसे पढ़ते हो, जैसे कि सबसे पहले दिया है एक्सरसाइज, 2 मिनट, हाँ चलो देखो, सबसे पहले समझ लो आपको दिया है एक्सरसाइज 2.1, फिर आप करोगे 2.2, 2.2 के अंदर एक क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तो ये जो ऑर्डर है बेटा, ये ऑर्डर किसका है, ये ऑर्डर बुक का है, बुक का ऑर्डर है। ठीक है, लेकिन जहां तक मेरी समझ है या जहां तक मैं अभी बच्चों को इतने समय से पढ़ा रहा हूं, तो मैं बच्चों को यही समझाता हूं कि आपको अपना खुद का ऑर्डर बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन का ऑर्डर हमें खुद को बनाना है। अगर बुक में क्या होता है, बुक में कभी कभी ऐसा होता है कि कोई हार्ड चीज पहले आ जाती है, इजी चीज बाद में आ जाती है। तो हमें क्या करना है बेटा, हमको हमारा खुद का ऑर्डर बनाना है। जैसे बुक में ये एक्सरसाइज 2.1 है, फिर 2.2 में क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, लेकिन मेरा जो अप्रोच होगा आप लोगों को पढ़ाने का, ठीक है, इस चैनल पे आप जो भी वीडियो देखोगे बेटा मैथ्स के, उसका मेरा जो अप्रोच होगा, मैं हमेशा बच्चों को कैसे पढ़ाता हूँ, स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ाता हूँ, सबसे पहले मैं पढ़ाऊंगा इजी क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग जाते हैं मीडियम क्वेश्चन पे, और फिर हम लोग ऐसे क्वेश्चन में जाते हैं जो थोड़े से हार्ड। ठीक है, अब देखो इस चैप्टर में हार्ड तो कुछ नहीं है, लेकिन हर एक क्वेश्चन की क्या होती है, लेवल होती है। तो क्वेश्चन में मेरा पढ़ाने का अप्रोच क्या है, और आपको भी आपका पढ़ने का अप्रोच क्या रखना है बेटा, आपको ये रखना है पहले आप इजी पढ़ो, इजी के बाद आप मीडियम लेवल पे जाओ, और आप किसके ऊपर जाओ, हार्ड के ऊपर जाओ। अभी देखो बेटा क्या होता है, ये ऑर्डर में आपको क्यों समझा रहा हूं, ध्यान से समझना ऑर्डर क्यों इंपॉर्टेंट है। अभी समझ लो ऐसा बच्चा है जो होशियार है, जो बच्चा इंटेलिजेंट होगा, जो बच्चा स्मार्ट होगा, उसको आप कोई भी पढ़ाओ, कुछ भी पढ़ाओ, उसको हार्ड पढ़ाओ, मीडियम पढ़ाओ, इजी पढ़ाओ, वो सब कुछ समझ जाएगा। लेकिन जो बच्चा मैथ में थोड़ा वीक है, ठीक है, ऐसा कोई बच्चा है समझ लो जिसको मैथ को देख के पसीना छूट जाता है, सर चकराने लगता है, बीपी हाई हो जाती है, वैसे बच्चों को क्या करना है, वैसे बच्चों को पहले शुरुआत कहां से करनी है, इजी क्वेश्चन से। जब उनको इजी क्वेश्चन आना स्टार्ट हो गया, फिर वो चले जाएंगे मीडियम पे, मीडियम आना स्टार्ट होगा, चले जाएंगे। तो मेरा जो पढ़ाने का जो अप्रोच है बेटा, वो यही है कि हम लोग इजी टू कहा जाएंगे, हार्ड जाएंगे। ठीक है, तो अगर समझ लो ये चैप्टर, मान लो अगर मैं बुक बनाता, मैं खुद अगर बुक बनाता, या मैं खुद बुक को अगर समझ लो क्या करता, लिखता, आप लोगों के लिए, बच्चों के लिए बुक लिखता, तो पता ऑर्डर क्या होता है बेटा, इस चैप्टर का ऑर्डर क्या है, जो ऑर्डर हमको, जिस ऑर्डर से हमें इस चैप्टर को पढ़ना है, या जिस ऑर्डर से मैं पढ़ाऊंगा, या जिस ऑर्डर से आपको पढ़ना है, वो क्या है। देखो सबसे पहले हमको पढ़ना है फ्रेम या फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद हेल्प ऑफ
विद हेल्प ऑफ सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, ध्यान से देखो बेटा, हमको जो इस चैप्टर में पढ़ना है, सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करो। किसकी हेल्प से? सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो की हेल्प से। ये कौन सा क्वेश्चन होगा आपका? ये आपका होगा एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अभी आप बोलोगे सर आप तो सीधा लास्ट के क्वेश्चन पे चले गए। देखो बड़ा, इस चैप्टर में इससे आसान कोई सवाल है ही नहीं। अभी मैं क्या करूं, बुक वालों ने अगर समझ लो उस क्वेश्चन को सबसे लास्ट में दे दिया, जो क्वेश्चन सबसे पहले देना चाहिए था, तो हम लोग सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन है वो हम लोग पहले करेंगे। ठीक है, ये ऑर्डर सही है बड़ा, ये सबसे आसान क्वेश्चन है। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपको भी लगेगा हाँ सर ये क्वेश्चन सबसे पहले देना चाहिए था। फिर उसके बाद बेटा हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फाइंड नंबर ऑफ जीरोस थ्रू ग्राफ। ठीक है, आपको ग्राफ दिया होगा और ग्राफ से आपको क्या फाइंड करने होंगे, नंबर ऑफ जीरोस। ये हो गई आपके एक्सरसाइज 2.1 में एक ही क्वेश्चन है ये, फिर हम लोग वो पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद जो तीसरा कंसेप्ट है हमारा, तीसरा हमको जो पढ़ना है वो पढ़ना है फाइंड जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस पढ़ने हैं। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वेरिफिकेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। ठीक है, ध्यान से देखना, ये पढ़ेंगे हम लोग। अभी ये जो क्वेश्चन आपकी बुक में, दोनों क्वेश्चन कंबाइन है। ये कहां पे मिलेंगे दोनों क्वेश्चन आपको? एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर आया। तो देखो एक चीज आप लोग ध्यान रखना बेटा, इस चैप्टर को पढ़ने का ये सबसे बेस्ट ऑर्डर है। ठीक है, और जब आप ये पूरी बुक पढ़ लोगे, मतलब ये पूरा चैप्टर इस बुक में ये पूरा चैप्टर पढ़ लोगे, फिर आपको किसके लिए जाना है, सेक्शन ए के एमसीक्यू के लिए जाना है। मतलब जो एमसीक्यू होते हैं, जो केस स्टडीज होती है, फिर उसके लिए जाना है। उसके वीडियो भी आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे। ठीक है, जब सब हो जाएगा, ये सब के चारों टॉपिक हो जाएगा, फिर मैं आपको पॉलिनोमियल्स का एक ऐसा वीडियो लेके आऊंगा 2 आवर्स का, 1.5 आवर्स का, जितना मतलब वो बन सकता है। ठीक है, उतना वीडियो लेके आऊंगा जिसके अंदर हम लोग इस चैप्टर के जितने एमसीक्यू पूछे जाते हैं बोर्ड के एग्जाम में, जितनी केस स्टडी पूछी जाती है बोर्ड के एग्जाम में, वो सब हम लोग इस चैनल पे क्या करेंगे, देखेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये चारों ऑर्डर को इसी ऑर्डर में आपको क्या करना है, सीखना है। ठीक है, तो आप क्या करो बेटा, वीडियो को पॉज करके ये ऑर्डर आप लोगों के इसमें लिख दो। ठीक है, इस चैनल में भी आपको वीडियो जो मिलेंगे वो इसी ऑर्डर में आपको मिलेंगे। ठीक है, चलो हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। हाँ, तो देखो बेटा हम लोग आ गए इस टॉपिक पे। ठीक है, जो हमारा सबसे फर्स्ट नंबर का टॉपिक, तो आप हेडिंग डाल दो, टाइटल डाल दो आप लोग अपने पेज पे। अपने टॉपिक नंबर 1 का नाम क्या लिखोगे आप लोग, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। टॉपिक डालोगे ना फर्स्ट नंबर, तो टॉपिक क्या डालोगे, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद हेल्प ऑफ सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। उसका नाम आपको डाल देना है बेटा। ठीक है, चलो अभी ध्यान से देखो यहाँ पे, तो वही आपको बोला हुआ है। देखो ये आपके बुक में मिलेगा, ये आपको कहाँ पे मिलेगा, आपकी बुक में, ये आपकी बुक में मिलेगा आपको एक्सरसाइज 2.2 उसका क्वेश्चन नंबर 7, उसमें आपको मिल जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, बुक से ही मैंने फोटो क्लिक करके यहाँ पे डाली हुई है, तो आपको एकदम मतलब सीधा आप कनेक्ट कर जाओगे। ठीक है, यहाँ पे तो देखो क्या लिखा हुआ है, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। ठीक है, अभी इसका मतलब क्या है, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो हमें क्या दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमको फाइंड करना है, तो हमको क्या दिया है, देखो फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है गिवन नंबर्स एन। ये जो गिवन नंबर्स आपको दिए हुए हैं, द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या हुआ, रिस्पेक्टिव का मतलब हुआ कि पहली वैल्यू किसकी होगी, सम की, दूसरी वैल्यू किसकी होगी, प्रोडक्ट की। जैसे अभी समझ लो ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो, ठीक है, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो, तो ये वाली वैल्यू किसकी है, सम की, ये वैल्यू किसकी है, प्रोडक्ट की, ये वैल्यू किसकी है, सम की, ये वैल्यू किसकी है, प्रोडक्ट की, ये वैल्यू किसकी है, सम की, ये वैल्यू किसकी है, प्रोडक्ट की। आई बात समझ में इस तरीके से। तो ये 6 क्वेश्चंस का 6 की 6 जो वैल्यूज दी है, इससे हम लोगों को अपने को क्या करना है बेटा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, अभी देखो सुनो, ये कितने क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है, मैंने आपको समझा दिया। पहली वैल्यू किसकी है, सम ऑफ जीरो की, दूसरी वैल्यू किसकी है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो की। एग्जाम में ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए जिसमें आपको यह बोला जाए कि सम ऑफ जीरो दिया हुआ है,
प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया हुआ है और उनका हेल्प करके आपको क्या फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आपको समझ जाना है कि यही कंसेप्ट वहां पे क्या हो रही है, बात हो रही है। ठीक है, और देखो बड़ा ये इतना आसान है ना, इसको मैं एक मैजिक बॉक्स के सहारे आपको समझाऊंगा कि क्वेश्चन कितना आसान है। ठीक है, इस तरीके से अभी ध्यान से सुन। देखो अभी ये जो क्वेश्चन है उसमें आप एक चीज समझना, ये क्वेश्चन 6 है, तो हम लोग उसको ऐसा सोल्व नहीं करेंगे पहले ये फिर ये फिर ये, नहीं ऐसा नहीं सोल्व करना है। ये 6 क्वेश्चन के अंदर भी आप देखोगे बेटा 2 अलग अलग कैटेगरी है, तो हम लोग ऑर्डर डिसाइड करेंगे। जैसे इन 6 में आसान वाले कौन से हैं, ये वाला सॉरी ये वाला आसान है, ये वाला आसान है और ये वाला क्या है, आसान है। अच्छा आसान तो सब कुछ है, लेकिन हमको समझ में आए जिससे हमारी गाड़ी चल पड़े वो हमको सबसे पहले पढ़ना है। जैसे अभी इसमें आप समझोगे, ध्यान से देखो, मैंने जो तीनों के ऊपर मैंने गोला किया, इसके ऊपर किया, इसके ऊपर किया, इसके ऊपर किया, क्यों किया, क्योंकि देखो ये सिंपल नंबर्स दिए हुए, सिंपल इंटीजर्स दिए हुए, और ये जो बचे हुए 3 है, ये देखो ये देखो ये देखो, ये किसमें बेटा, फ्रैक्शन में है। बात समझ में, किसमें, ये फ्रैक्शन में है। तो पहले हम लोग ये सिंपल वाले को पढ़ेंगे, फिर हम लोग फ्रैक्शन वाले को पढ़ेंगे। अच्छा कोई बोलेगा सर फ्रैक्शन वाला बहुत हार्ड होता है क्या, ये कोई हार्ड नहीं है, पूरा इजी है, बहुत इजी है, लेकिन पढ़ाने का तरीका में। ठीक है, और आपको भी यही चीज याद रखना है, पहले सिंपल सिंपल पढ़ लो, एक बार सिंपल के ऊपर पकड़ आ गई ना तो हार्ड भी सिंपल लगने लग जाता है, इजी लगने लग जाता है। ठीक है, तो पहले हम लोग ये पढ़ेंगे, और ये कितना इजी टॉपिक है मैं आपको एक मैजिक बॉक्स से समझाता हूँ। कितना इजी टॉपिक है मैं आपको मैजिक बॉक्स से समझाता हूँ। तो मैं मैजिक बॉक्स ले लेता हूँ। ठीक है, तो देखो बड़ा ये अपना मैजिक बॉक्स रहा। ठीक है, अभी समझ लो ये कितना आसान है। कोई भी सम, कभी भी आपको सम ऑफ जीरो दिया है, कभी भी आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया है, और उसकी हेल्प से आपको क्या बनाना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो ये बहुत आसान है। देखो मैजिक बॉक्स से आपको समझाता हूँ। ठीक है, जैसे मानो ये अपना क्या है, सम ऑफ जीरो। ठीक है, सम ऑफ जीरो कितना है, 2, जैसे अपने को दिया है सम ऑफ जीरो बुक में, तो सम ऑफ जीरो कितना है बेटा, 2, मैंने डाल दिया सम ऑफ जीरो इसके अंदर, मैजिक बॉक्स के अंदर। फिर हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना है, 3, इसको भी डाल दिया मैजिक बॉक्स के अंदर। चलो अभी मैं मंत्र बोलता हूँ, एक मैं मैजिक करने के लिए एक मंत्र बोलता हूँ। ठीक है, चलो आबरा कडाबरा, आबरा कडाबरा, सम ऑफ जीरो से प्रोडक्ट ऑफ जीरो से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाए। देखो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा, देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। ये रहा बेटा हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या आया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देखो p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस आया। ठीक है बेटा, देखो ये मैजिक बॉक्स। आप लोग सर ये कौन सा मैजिक है जिससे तुरंत आंसर आ गया। देखो बेटा मैं आपको मैजिक नहीं समझा रहा था, मैजिक इस डब्बे में नहीं है, मैजिक जो है जो मैं फॉर्मूला बताऊंगा उसमें मैजिक है। बस मैं आपको ये बताऊंगा ये कितना आसान क्वेश्चन है। एक वैल्यू डाली, सम ऑफ जीरो डाला, प्रोडक्ट ऑफ जीरो डाला, और तुरंत मुझे क्या मिल गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मुझे मिल जाएगा। ठीक है, उसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। देखो तो हम लोग अभी इसको स्टार्ट करते हैं, ध्यान से आप देखो। चलो क्वेश्चन को अभी स्टार्ट करेंगे हम लोग। चलो हाँ, तो क्या होगा बेटा, देखो सबसे पहले आप ध्यान दो, ऊपर ध्यान दो। चलो सबसे पहले आप देखो आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना होता है। ठीक है, देखो आप लिखते हुए चलना। ठीक है, तो क्या होगा फॉर्मूला, क्या होगा, ये होगा p ऑफ x। p ऑफ x का मतलब होता है पॉलिनोमियल। ठीक है, p मतलब पॉलिनोमियल, x कौन सा वेरिएबल, x वेरिएबल का पॉलिनोमियल। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस मल्टीप्लाई में x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये आपका क्या होता है बेटा, फॉर्मूला होता है। ठीक है, देखो कभी भी एक चीज आपको याद रखना है, आपको हमेशा एक चीज याद रखना है कि कभी भी आपको अगर सम ऑफ जीरो दिया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया है, तो आपको यही फॉर्मूला क्या करना है, यूज करना है। बस इतना यूज करना है, सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो वाला ये फॉर्मूला यूज करो, आपका आंसर आ जाएगा। ये फॉर्मूला या ये दूसरा फॉर्मूला p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये फॉर्मूला। चाहे तो आप ये फॉर्मूला लगाओ, चाहे तो ये फॉर्मूला लगाओ, दोनों का मतलब क्या होता है, सेम होता है। सर कैसे सेम होता है, ये देखो बड़ा, ये एक्स स्क्वायर, ये भी क्या आया एक्स स्क्वायर, ये नाम क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ जीरोस। अभी देखो आपको एक चीज याद रखनी है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होते हैं उसके 2 जीरो होते हैं। एक जीरो को हम लोग बोलते हैं अल्फा, एक को बोलते हैं बीटा। अभी समझ लो कोई बच्चा वीडियो देख रहा होगा, बोला सर जीरो की आप बात करो, लेकिन जीरो मतलब कौन, जीरो मतलब किसकी आप बात कर रहे हो। तो देखो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा, इसके बाद का जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं समझाऊंगा कि जीरोस किसको बोलते हैं, जीरोस की वैल्यूज क्या होती है, जीरो हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, लेकिन आज के लेक्चर में बस आप इतना समझो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस कौन होते हैं, अल्फा और बीटा। अल्फा कैसे होता है बेटा, अल्फा को कैसे ड्रॉ किया जाता है, ये आपका अल्फा हुआ,
ठीक है। और ये बीटा कैसे होता है, बी की तरह दिखता है, थोड़ा लंबा सा, ये बीटा होगा, ठीक है, इस तरीके से। और अल्फा और बीटा कोई अलग चीज नहीं है बेटा, कोई बाहर की दुनिया से आए हुए नहीं है। जैसे हमारे अल्फाबेट होते हैं ABCD, वैसे ही रोमन अल्फाबेट भी होते हैं अल्फा और बीटा, ठीक है। तो ये अल्फा और बीटा हो गया आप लोगों का, ठीक है, जिसमें हम लोग मैथमेटिक्स में उसका यूज करते हैं। अभी ध्यान से आप देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, तो P ऑफ एक्स ये आपका इक्वेशन हुआ, ठीक है। एक्स स्क्वायर इधर है, इधर कौन है, एक्स स्क्वायर, ठीक है। अभी इसको आप ध्यान से देखो, ये क्या है, सम ऑफ जीरो। तो सम मतलब क्या होता है, प्लस, इसको प्लस करना है मुझे जीरोस को, तो जीरोस कौन है मेरा, अल्फा प्लस बीटा, इनको प्लस कर दिया। मल्टीप्लाई में कौन आ गया, एक्स। प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। अल्फा इंटू बीटा करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा। तो आप चाहे तो बेटा ये वाला फॉर्मूला यूज करो, आप चाहे तो ये वाला फॉर्मूला यूज करो, दोनों में आंसर क्या आता है, सेम, ठीक है। ये राइटिंग फॉर्म में है, ये मैथमेटिक्स के फॉर्म में। तो अभी देखो आपको बिना इसको देखे आपको मेरे साथ फॉर्मूला रिपीट करना है, ठीक है। जहां पे भी आप बैठे हो मेरे साथ फॉर्मूला रिपीट करो, और जितनी बार आप फॉर्मूला रिपीट करोगे समझ लो मैथ्स आपका उतना स्ट्रांग होते जाएगा। चलो इधर देखना नहीं, किसी को भी पीछे नहीं देखना है, मेरे आंख से मेरे नजर से नजर मिलानी है, मुझे फॉर्मूला बताना है। चलो बताओ क्या फॉर्मूला है, पहले वाला पढ़ेंगे, वो फॉर्मूला क्या है, P ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस, माइनस आएगा ब्रैकेट में सम ऑफ जीरोस मल्टीप्लाई में एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। और अगर समझ लो आप अल्फा बीटा वाला लगाना चाहते हो तो अल्फा बीटा में फॉर्मूला क्या लगेगा, P ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई में एक्स प्लस अल्फा बीटा। एकदम शानदार और छोटा सा फॉर्मूला है। चलो आप लिख लो जल्दी से, फिर हम लोग इसको रब करके क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। चलो हो गया सब लोगों का, चलो ठीक है। देखो हाँ, चलो बेटा अभी ध्यान से देखो, हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, सोल्व करना हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलो देखो ध्यान से, तो पहले हम लोग कौन सा क्वेश्चन करेंगे, ये और ये। तो हम लोग शुरुआत किससे करते हैं, 4 नंबर से, ठीक है। ऑर्डर तो कुछ भी हो सकता है, हमको ऐसा पढ़ना है जिससे हमको अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो चलो क्वेश्चन नंबर कौन सा पढ़ेंगे अभी, क्वेश्चन नंबर 4। कितना है, 1, और कौन है 1। चलो आ गया बेटा, अभी ध्यान से आप देखो, तो ये पहले वाला कौन होगा, सम। तो मैं इधर लिख देता हूँ सम, ठीक है, सम पहले वाला सम है। सम को हम लोग किससे शो करते हैं, अल्फा प्लस बीटा से। देखो बेटा पहले वाला कौन होगा, सम। सम को हम लोग किससे शो करते हैं, अल्फा प्लस बीटा से। तो अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है आप लोगों को, 1। दूसरा नंबर कौन है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को हम लोग किससे शो करते हैं, अल्फा इंटू बीटा से। तो अल्फा इंटू बीटा से प्रोडक्ट को शो करते हैं, वो कितना है, ठीक है। देखो सम अल्फा प्लस बीटा 1, प्रोडक्ट अल्फा बीटा कितना हो गया, 1। अभी लगाओ आप लोग फॉर्मूला। चलो फॉर्मूला बताओ, जहां पर आप बैठे हो वहां से मुझे फॉर्मूला बताओ, मैं यहाँ पे बराबर सुन लूंगा। बताओ फॉर्मूला बताओ, क्या फॉर्मूला होता है हमारा, कौन सा फॉर्मूला लगाओ, पहला लगाओ दूसरा लगाओ, दोनों का मतलब सेम। चलो दूसरा लगा देते हैं, बताओ क्या फॉर्मूला था, बताओ याद करो जल्दी से। P ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। आ गया फॉर्मूला। चलो एक्स स्क्वायर जैसे का तैसा माइनस अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी बेटा, देखो बस वैल्यू उठा के आपको रखनी है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 1। मल्टीप्लाई में कौन है, एक्स। फिर कौन है, अल्फा बीटा। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी देखो, 1। तो इधर कितना आ गया आप लोगों का, 1। अल्फा बीटा आपका कितना हो गया, 1। अभी आप इसको क्या करोगे बेटा, इसको सोल्व कर लो आप, थोड़ा बहुत जो बाकी हो आपका। एक्स स्क्वायर जैसे का तैसा माइनस जैसे का तैसा 1 इंटू एक्स। अभी 1 इंटू एक्स का आंसर कितना होगा, x होगा। अभी आप इतना भी लिखोगे वो भी आंसर 100% राइट है, लेकिन 1 इंटू एक्स का कैलकुलेशन हम लोग कर सकते तो कर दो। 1 इंटू एक्स का आंसर कितना होगा, x। तो यहाँ पे कितना हो गया आप लोगों का, x, क्योंकि 1 कभी भी किसी नंबर को मल्टीप्लाई करता है तो आंसर सेम आता है। 1 इंटू एक्स, एक्स और प्लस 1। ये बन गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। ये बन गया बेटा आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अभी कोई बच्चा बोलेगा सर बस इतना सा है, यस बस इतना सा है, और कुछ नहीं करना है। फॉर्मूला लगाओ, अल्फा प्लस बीटा यानी सम की वैल्यू डालो, प्रोडक्ट अल्फा बीटा की वैल्यू डालो। अगर कोई कैलकुलेशन हो रहा है तो कैलकुलेशन कर दो, नहीं हो रहा है तो छोड़ दो। ये आपका आंसर। तो आपका पॉलिनोमियल क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस, ये आपका बन गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चलो ये पास हो गया। ये कौन सा क्या हम लोगों ने 4 नंबर का, अभी हम लोग कर लेते हैं 6 नंबर। चलो 6 नंबर करते हैं अपने लोग, ध्यान से देखो 4,1 वाला, ठीक है। तो इसको 4,1। चलो सम लिखो, सम कितना है बेटा 4। प्रोडक्ट लिखो, अच्छा सम को मैं पूरा लिख देता हूँ, सम। सम आपका कौन होगा, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, 4 ना, 4 हो जाएगा ये। चलो
और प्रोडक्ट, प्रोडक्ट देखो आप लोगों का प्रोडक्ट क्या है आप लोगों का, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा आपका कितना है, चलो आ गया यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा। अभी लगाओ फॉर्मूला, ये फॉर्मूला भूलना नहीं है, जहां से भी आप वीडियो देख रहे होंगे बेटा, जहां से आप वीडियो देख रहे होंगे, मोबाइल को साइड मतलब मोबाइल को ऐसा कहीं पे रख दो स्टैंड पे, ठीक है, नोटबुक अपने पास रखो, अपने पास बुक रखो, और जब जब मैं बोलूँ कि फॉर्मूला बोलना है वहां से फॉर्मूला बोलो, मैं यहाँ से सुन लूंगा, ठीक है, मैं डेफिनेटली सुन लूंगा। क्या बताओ क्या फॉर्मूला है, बताओ क्या फॉर्मूला है, पी ऑफ एक्स, बताओ बताओ, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। चलो आ गया फॉर्मूला। अभी क्या करोगे आप लोग, वैल्यू इसमें डाल दोगे, ठीक है। चलो एक्स स्क्वायर जैसे का तैसा, ठीक है, एक्स स्क्वायर आपका जैसे का तैसा माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 4, 4 मल्टीप्लाई में कौन है, एक्स, भूलना बता, पहले तो बड़ा याद रखना, पहले में माइनस साइन आता है फिर प्लस साइन आता है, इसको भी मत भूलना, नहीं तो कोई बच्चा पहले प्लस करता है बाद में माइनस करता है, ये ध्यान रखो, पहले माइनस फिर क्या करोगे प्लस, ये याद रखना है। दूसरा, यहाँ पे इस ब्रैकेट के मल्टीप्लाई में कौन होता है, एक्स, तो एक्स लगा दो, प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू आपके पास कितनी है, 1, 1 आ गया। चलो तो यहाँ पे देखो, देखो कोई कैलकुलेशन करने के लिए कोई जगह है क्या, जैसे यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई x से हुआ तो x आ गया था, इधर देखो एक्स स्क्वायर तो उसमें कुछ नहीं होगा, 4 इंटू एक्स का आंसर क्या होगा 4x, और 1 जैसे का तैसा। तो यहाँ पे बेटा यही आपका क्या है, फाइनल आंसर है। बस देखो 2 लाइन का आंसर, सिर्फ 2 लाइन, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको मैजिक बॉक्स का कंसेप्ट समझाया था कि जैसे मैं सम जीरो डालूंगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो डालूंगा, एक मैजिक होगा, फॉर्मूला सही से लगाओगे तो एक मैजिक होगा और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपके सामने आ जाएगा। ये आ गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कंप्लीट कंसेप्ट क्लियर हो सब लोगों को। चलो अब ये कौन सा हुआ हमारा, ये हुआ, ठीक है। तो आप देखो जल्दी से यहाँ पे क्या करो, वीडियो को पॉज कर दो, इसको जल्दी से आप लिख दो, ठीक है, फिर हम लोग अगले वीडियो पे जाते हैं, ठीक है, मतलब अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, ठीक है। चलो गया, चलो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है। चलो अभी हम लोग आगे का क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अभी हमारा कौन सा, ये हो गया वो हो गया ना, ये वाला हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, हम लोगों ने ये वाला कंप्लीट कर लिया, अभी अपने लोग ये वाला कंप्लीट करते हैं, ठीक है, 3rd नंबर का कंप्लीट करते हैं। चलो देखो 3rd नंबर में क्या दिया है बेटा, 3rd नंबर का क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 3rd नंबर के क्वेश्चन में लिखा हुआ है 0,√5 आया। अभी देखो यहाँ पे, चलो फॉर्मूला लगाओ इसका, तो वही फॉर्मूला, ये पहले वाला तो क्या होगा, सम, सम मतलब कौन, अल्फा प्लस बीटा, कितना है 0, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कौन है आप लोगों का, अल्फा इंटू बीटा, कितना है √5। चलो अभी लगाओ फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला है आप लोगों का, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। चलो आ गया बेटा यहाँ पे, अभी वैल्यू पुट करूं, एक्स स्क्वायर जैसे का तैसा माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे देखो 0 है, 0 लिखा, मल्टीप्लाई में क्या लिखा x लिखा, प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है √5। चलो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर जैसे का तैसा। अच्छा देखो बेटा एक चीज ध्यान रखो, ठीक है, मैं हर एक चीज आपको समझाऊंगा, हर एक चीज मैं आपको बताऊंगा, जो भी आपके मन के अंदर डाउट मतलब क्रिएट होगा उससे पहले मैं आपको यहाँ पे सॉल्यूशन बता दूंगा। जैसे देखो ये एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर लिख दिया मैंने, अभी हम लोग ये एक्स का मल्टीप्लाई किससे करेंगे 0 से। तो हम लोग 0 के बारे में क्या जानते हैं बेटा, 0 एक पापी संख्या है, एक चीज याद रखना, 0 एक पापी संख्या है, 0 किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करेगी, किसी के साथ भी डिवाइडेशन करेगी तो आंसर क्या आएगा 0 आएगा। एक कंसेप्ट होता है 1 का, 1 का कंसेप्ट क्या होता है, 1 किसी को भी मल्टीप्लाई करे, 1 किसी को भी डिवाइड करे, आंसर क्या आता है 7। वैसे ही कंसेप्ट किसका होता है 0 का, 0 किसी को भी मल्टीप्लाई करे, 0 किसी के साथ भी डिवाइडेशन करे तो आंसर कितना आता है 0 आता है। तो 0 इंटू एक्स का आंसर कितना हो जाएगा 0, तो 0 को हटा दो, 0 पूरा हट जाएगा वहां से, तो 0 हटेगा उसके साथ माइनस भी हट जाएगा, क्योंकि ये जो माइनस साइन है बेटा, ये माइनस साइन किसके साथ लगा हुआ है 0x के साथ लगा हुआ है, तो वो भी हट जाएगा, क्योंकि बच्चे बार बार मतलब बच्चे पूछते कि सर माइनस का आ गया 0 आ गया, 0 अगर हट गया तो उसके बाद उसके साइन की भी कोई जरूरत नहीं है, और बच्चा कौन प्लस का रूट, इसके आगे सोल्व नहीं हो सकता, मतलब इसके आगे सोल्व नहीं हो सकता, मतलब ये हमारा क्या है आंसर है। तो हमारा आंसर क्या आया बेटा, हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हुआ एक्स स्क्वायर प्लस √5, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। तो जो पहले 3 क्वेश्चन आसान आसान वाले थे वो हम लोगों ने क्या कर लिए पढ़ लिए।
अभी हम लोग किसके ऊपर जाएंगे बेटा, ये जो दूसरे अदर क्वेश्चन है 3 उसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलो आपने इसको लिख लिया तो मैं इसको रफ कर देता हूँ, लिख लिया आप लोगों ने इसको, तो चलो ठीक है, देखो आगे देखो, अभी हम लोग आगे चलते हैं। देखो अभी हम लोग करते हैं, हम लोगों ने कौन सा किया, 3rd किया, 4 किया, 6 किया। अभी हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ, ठीक है। अभी ध्यान से देखना, ये जो तीनों क्वेश्चन है किसमें है, फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना होता है वो ध्यान से देखो। चलो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 5 में देखो -1/4 1/4 ये दिया हुआ है। पहले वाला क्या होगा बेटा, आप लोगों का सम कंसेप्ट नहीं बदलेगा, बस थोड़ा बहुत कैलकुलेशन बदलेगा, -1/4 बाकी सब कुछ वैसे ही होगी। प्रोडक्ट क्या दिया है बेटा आप लोगों का, ध्यान से देखो, प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा कितना है 1/4, ठीक है। चलो अभी आप लगाओ फॉर्मूला, यहाँ पे वही फॉर्मूला लगेगा। देखो बेटा एक चीज आप लोग ध्यान रखना, फॉर्मूला जब जब मैं बोलूं तब तक आपको फॉर्मूला वहां पे रिपीट करना है, मतलब करना है। अगर आपका फॉर्मूला एक बार आपके मुंह जबानी फॉर्मूला सेट हो जाए तो समझ लेना फिर चैप्टर आपको आराम से आ जाएगा। आपको एग्जाम से एक दिन पहले फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने फॉर्मूला भी नहीं पढ़ा, आपने क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा, तो एग्जाम से एक दिन पहले क्या होगा बेटा, एग्जाम से एक दिन पहले ये होगा कि आपको फॉर्मूला पढ़ने का आपके ऊपर बर्डन होगा। फॉर्मूला भी पढ़ते रहोगे, क्वेश्चन भी सोल्व करते रहोगे, तो एग्जाम से एक दिन पहले सब कुछ नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, आपको फॉर्मूला चलते लेक्चर में ही याद कर देना है, ठीक है, याद कर लेना है आपको। अभी देखो हम लोगों ने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा नहीं है, हम लोगों ने फॉर्मूला पीछे पढ़ा। अभी आपको बिना कुछ देखे, नोटबुक में देखे, बुक में देखे, मुझे यहाँ पे फॉर्मूला बोल के दिखाना है। मैं 5 मिनट, मतलब 5 मिनट तो बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है, मैं 1 मिनट रुक रहा हूँ, क्योंकि फॉर्मूला 1 मिनट का भी नहीं बेटा, 30 सेकंड का फॉर्मूला भी नहीं होगा, ठीक है। मैं रुक रहा हूँ और आप मुझे भी फॉर्मूला बोल के देखो। चलो मैं रुका हूँ, सब लोग फॉर्मूला बोलो, वहां पे जो जो वीडियो देख रहे हैं फॉर्मूला बोलो, जल्दी से बोलो बोलो, मैं सुन रहा हूँ, बोलो बोलो। चलो अभी हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं। तो फॉर्मूला क्या है बेटा, देखो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, हमारा फॉर्मूला है P ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। देखो बेटा एक चीज ध्यान रखना, मैं पहला क्वेश्चन करवाऊंगा तो मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, दूसरे क्वेश्चन के बाद में गजनी बन जाऊंगा। गजनी मतलब क्या, मुझे कुछ भी पता नहीं है, जो पता है वो आपको पता है, ठीक है। आप जैसे बोलते जाओगे वैसे मैं करते जाऊंगा, आपको बोलते जाना है, जैसे जैसे मैं स्टेप लिखूं आपको बोलते जाना। तो यहाँ पे मैंने रख दिया। चलो यहाँ पे कौन आ गया आप लोगों का एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कौन आ गया माइनस। बताओ अल्फा प्लस बीटा की जगह पे कितना लिखूं, बताओ जल्दी से कितना लिखूं। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पे लिखूंगा मैं माइनस का 1/4। अब ये माइनस का 1/4 है बेटा, देखो ये माइनस आया, ये माइनस किसका है, फॉर्मूले का है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा की खुद की वैल्यू किसमें है, माइनस में है। और कोई भी वैल्यू जब मैथमेटिक्स में माइनस में आती है तो उसको लिखा जाता है ब्रैकेट में। आया। अब देखो एक चीज आप लोग याद रखना कि कोई बच्चा ऐसा सोचता है सर इधर माइनस है ये भी माइनस है, तो मैं एक ही माइनस में दोनों का काम कर दूं क्या, ऐसा शॉर्टकट यूज नहीं करना है भाई, एक माइनस में काम नहीं होगा बेटा। ये माइनस फॉर्मूले का अल्फा प्लस बीटा खुद किसमें है, माइनस में, मल्टीप्लाई में कौन आया, एक्स आया, प्लस कौन है अल्फा बीटा। बताओ अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी रखूं, बताओ कितनी रखूं, तो लिखूंगा 1/, चलो रख दिया मैंने 1/4। चलो अभी ध्यान दो अच्छे से, एक्स स्क्वायर जैसे का तैसा, ये देखो ये कौन है माइनस, ये कौन है माइनस, माइनस माइनस टकराएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो गया प्लस। अभी ध्यान से देखो ये नीचे कौन है बेटा 4 है, क्या ये 4 1 को डिवाइड कर सकता है क्या, नहीं। तो जब कोई वैल्यू डिवाइड नहीं कर सकती है तो हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे ऊपर वाले के साथ, ठीक है। जैसे कि ये है, ये 4 1 को डिवाइड नहीं कर सकता, तो ये x से मल्टीप्लाई करता हूँ, 1 इंटू एक्स एक्स। अभी हम लोगों ने पढ़ा लास्ट लेक्चर में, मतलब सॉरी लास्ट क्वेश्चन में, x अपॉन में 4 प्लस आपका कितना हो गया 1/, तो आ गया 1/4। अभी ध्यान से देखो बेटा, ये अगर मैं देखने जाऊं, ठीक है, अगर मैं टेक्निकली देखने जाऊं तो ये आ गया मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि हम लोगों ने ऐसे ही पढ़ा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे आता है, एक्स स्क्वायर लिखो, अल्फा प्लस बीटा लिखो, अल्फा बीटा लिखो और छोटा मोटा कैलकुलेशन करके आंसर ला, तो ये आ गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया। लेकिन इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बेटा हम लोग एक्सेप्ट करेंगे नहीं, ठीक है, ध्यान से सुनना। देखो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम लोग एक्सेप्ट करेंगे नहीं। अभी आप बोलोगे सर क्यों एक्सेप्ट नहीं करेंगे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, क्या गलती है इसकी। अरे भाई देखो सिंपल सी बात है, अगर आप ऐसा बोलोगे सर फॉर्मूला भी तो वही यूज किया है, सब कुछ वही यूज किया है, तो फिर सर क्यों एक्सेप्ट नहीं करेंगे इसको। तो एक बेटा मेरी बात समझना, देखो ध्यान से, इसके पहले हम लोगों ने 3 क्वेश्चन सोल्व किए,
तीनों क्वेश्चन में आप एक कॉमन चीज देखना, आप लोग देखो नोटबुक में लिखा होगा या आपने वीडियो में अगर आपने फोटो ली होगी तो आप देखो, तीनों वीडियो में आप ध्यान से देखना, तीनों मतलब सॉरी तीनों क्वेश्चन में आप ध्यान से देखना कि तीनों क्वेश्चन के अंदर जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आया है वो कैसे आया है। वो तीनों क्वेश्चन के अंदर जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आया है वो एक ही लाइन में आया हुआ है। देखो एक ही लाइन में आया हुआ है, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, एक ही लाइन में आया होगा, ऐसा कुछ एक ही लाइन में आया, ठीक है। और आप इसको देखो ये किस में दिया हुआ है, आपको फ्रैक्शन में दिया है। तो यहाँ पे सीखने की बात क्या है, यहाँ पे सीखने की बात ये बेटा कि हम लोग फ्रैक्शन वाले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को एक्सेप्ट करते नहीं, एक्सेप्ट नहीं करते। इन शॉर्ट इसका मतलब होता है कि आपको कभी भी फ्रैक्शन वाला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलता है तो आपको उसको किससे कन्वर्ट करना होता है, ऐसे सिंपल उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। तो चलो ध्यान दो, तो सर अभी भी इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो देखो बेटा ये फ्रैक्शन वाला है तो हमको ये क्या करना है, हमें कुछ भी करके कुछ भी करो, जो करना है वो करो, हमको इस 4 को क्या करना है, काटना है। इस 4 को हमें क्या करना है, काटना है। तो 4 को कैसे काटेंगे सर, तो देखो इसकी ट्रिक याद रखो कैसे काटेंगे। जो भी नंबर को काटना होगा, देखो जो भी नंबर को काटना होगा, जैसे अभी एक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर एक्स अपॉन में 4 1 अपॉन में 4, मुझे किसको काटना है, नीचे वाले को काटना है, इस 4 को काटना है, इसको कैंसिल करना है, तो इस 4 को मुझे काटना है। तो इसको मुझे काटना होगा तो क्या होगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, ये 4 तभी कटेगा बेटा, नीचे वाला 4 तभी कटेगा जब ऊपर भी क्या होगा, 4 होगा। तो ये ऊपर 4 लाना पड़ेगा, और ऊपर 4 कैसे आएगा, मैं इस पूरे के पूरे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4 से। जो नंबर नीचे होता है ना, बस इतना याद रखो, जो मैंने समझा इतना याद रखो कि कभी भी आपको कोई नंबर काटना है, नीचे का कोई भी नंबर काटना है, तो नीचे जो भी नंबर होगा उस नंबर से उसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। अभी मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, ध्यान से सुनो, मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, इस पूरे के पूरे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से, ठीक है। अभी कोई बच्चा बोलेगा सर मुझे ये 4 काटना है तो ऊपर 4 होना चाहिए, मुझे ये 4 काटना है तो ऊपर 4 होना चाहिए, सर इधर तो मुझे कुछ नहीं काटना, तो इधर आप 4 क्यों कर रहे हो, क्यों 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। ये भाई देखो मेरी बात सुनो बेटा, देखो सुनो, जब भी मैं अपनी जेब से कोई चीज करूंगा, जैसे मैं कभी कोई नंबर अपनी जेब से प्लस करूं, माइनस करूं, मल्टीप्लाई करूं, डिवाइड करूं आंसर को लाने के लिए, तो उसका इंपैक्ट जितने टर्म्स होते हैं सब पे होता है। जैसे अभी ये 4 है तो मुझे 4 मल्टीप्लाई करना है, अभी ये 4 यहाँ पे था क्या मल्टीप्लाई में, देखो नहीं था, मैंने अपनी जेब से डाला, अपनी जेब से अपने आंसर लाने के लिए अपने मतलब के लिए डाला, तो इसका मल्टीप्लाई किस पे होगा, सब पे होगा, इंपैक्ट किस पे होगा, सब पे होगा। तो चलो करो मल्टीप्लाई, 4 इंटू एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स 4x अपॉन में 4 और 4 इंटू 1 4। चलो आ गया, अच्छा सॉरी इसमें हाँ 4 प्लस है ना, प्लस 4 इंटू 1 4 और अपॉन में कौन हो गया, चलो आ गया। अब देखो इसको हम लोग सोल्व कर देंगे, 4x स्क्वायर जैसे का ऐसा प्लस ये 4 से ये 4 क्या हो गया, कट गया ना, हमारा काम हो गया x, फिर प्लस 4 से 4 को काट दूंगा। अच्छा बताओ 4 को 4 से काटोगा तो आंसर 1 आएगा कि 0 आएगा, कितना आएगा, 1 आएगा ना। बहुत सारे बच्चे बेटा आंसर 0 बोलते हैं, चलती क्लास में बोलेंगे सर 4 से 4 को काटना तो आंसर 0। ये बेटा 4 से 4 जब कटता है तो आंसर क्या होता है 1, 4 1 जा 4 1 आएगा। तो आपका आंसर क्या आ गया, आपका आंसर आ गया 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये आपका आंसर, ठीक है। इस तरीके से तो बस आपको एक चीज समझ में आ गया, कंसेप्ट समझ में आ गया आप लोगों को कि कभी भी आपके सामने ऐसा फ्रैक्शन वाला नंबर आएगा तो इसको सोल्व कैसे करना है, इस तरीके से उसको सोल्व करना। स्टेप वही है, बस एक मल्टीप्लाई करने वाली स्टेप क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और मल्टीप्लाई किससे करोगे आप लोग, मल्टीप्लाई उसी नंबर से करते हैं जो नंबर कहाँ होता है, डिवाइड में होता है, ठीक है। चलो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मतलब इसको रुका के लिख लो, जल्दी से लिख लिया। अभी हम लोग कौन सा क्वेश्चन करेंगे, अभी अपने लोगों ने कौन सा किया, पाई वाला किया, अभी अपने लोग कर लेते हैं फर्स्ट वाला, ठीक है। चलो फर्स्ट वाले में क्या दिया, अभी 2 ही क्वेश्चन बचे, 1/4 -1। चलो इसको पहले वाले को क्या लिखेंगे, सम यानी अल्फा प्लस बीटा, मतलब कितना हो गया 1/4। दूसरा कौन है, प्रोडक्ट कौन है आप लोगों का, अल्फा बीटा कितना है -1, ठीक है। अच्छा ये कहाँ चला गया था इसे, चलो -1 आ गया, ठीक है। चलो अभी लगाओ बेटा फॉर्मूला लगाओ, P of x is equal to x square minus अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। एक्स स्क्वायर जैसे का तैसा माइनस जैसे का तैसा। अल्फा प्लस बीटा की जगह पे कितना लिखूं बताओ, अल्फा प्लस बीटा की जगह पे लिखूंगा 1/4। मल्टीप्लाई में कितना लिखूंगा x, ठीक है, मल्टीप्लाई में x लिख देता हूं, प्लस अल्फा बीटा की जगह पे कितना लिखूंगा -1।
अब ये 1 जो है ये किस में आया है, माइनस में, ये प्लस किसका है, फॉर्मूले का है। अच्छा देखो बड़ा एक चीज ध्यान रखने का, एक स्टेप अगर आप लोग एक स्टेप एक्स्ट्रा भी लिख देते हो, ठीक है, अभी कोई बच्चा समझ लो वीक, अगर कोई बच्चा होशियार है वो डायरेक्टली लिख देगा, प्लस माइनस माइनस करके वहां पे लिख देगा, माइनस का साइन लगा देगा। लेकिन जो बच्चा मैथ्स में थोड़ा वीक होता है या जो अभी अभी मैथ्स को सीख रहा है, उसका इंटरेस्ट वहां पे मैथ्स में बन रहा है, उसको कोई जल्दबाजी नहीं करनी। भले एक स्टेप एक्स्ट्रा गई तो गई, 1 सेकंड, 1-2 सेकंड लगेगा या 10 सेकंड लगेगा, ठीक है, लेकिन उससे आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। जैसे ये प्लस किसका आ गया, फॉर्मूले का। अभी 1 की वैल्यू किसमें है, माइनस में है, तो मैं कोई भी माइनस वैल्यू किसमें लिखी जाती है, ब्रैकेट में, माइनस का 1 आ गया, तो इधर एक्स स्क्वायर जैसे का तैसा आ गया, ये माइनस जैसे का तैसा। क्या ये 4 1 को डिवाइड कर सकता है क्या, नहीं, अभी हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में देखा। अभी x क्या कर लेगा, मल्टीप्लाई कर लेगा, x इंटू 1, एक्स अपॉन में 4, प्लस ये कौन है प्लस, ये कौन है माइनस, प्लस माइनस टकराएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, तो यहाँ पे आ गया आप लोगों का माइनस। अभी देखो बेटा सुन, ये आ गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये आ गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लेकिन इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम लोग एक्सेप्ट करेंगे क्या, नहीं, क्यों नहीं करेंगे सर, क्योंकि ये किस में आया है, फ्रैक्शन में आया है, एक वैल्यू कहाँ पे है, नीचे है। फ्रैक्शन में कोई भी पॉलिनोमियल होगा उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, उसको हमें अभी किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एक लाइन में। कैसे कन्वर्ट करेंगे सर, अभी लास्ट क्वेश्चन में बताया कैसे कन्वर्ट करोगे। अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 4 को काटना है, तो इस पूरे पॉलिनोमियल को मैं कितने से मल्टीप्लाई करूंगा, 4 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो देखो p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन में x माइनस 4 माइनस 1, मल्टीप्लाई कितने से कर दूंगा सर, 4 से। चलो 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आंसर आ जाएगा, 4 इंटू एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर, 4 इंटू माइनस एक्स, माइनस का 4x अपॉन में 4 जैसे का तैसा, 4 इंटू माइनस 1 माइनस का 4। चलो अभी इसमें आप क्या करोगे, 4x स्क्वायर जैसे का तैसा माइनस जैसे का तैसा, 4 से 4 को काट दिया, क्या आंसर आया, x माइनस का 4, ये जैसे का तैसा, ये आ गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या आया बेटा, 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 4, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलो इसको भी आप जल्दी से लिख लो, चलो लिख लिया इसको जल्दी से आप लोगों ने, बस वैसे ही सोल्व कर देना है आपको। चलो अगला क्वेश्चन अपने लोग पढ़ते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, देखो ध्यान से, अगला क्वेश्चन में भी सेम चीज वही बोला हुआ है हम लोगों को, ठीक है। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखो, तो अगले में हमको बोला हुआ है हमारा कौन सा हो गया, सब क्वेश्चन हमारे हो गए, ठीक है। अभी एक ही क्वेश्चन बचा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अभी सेकंड नंबर क्वेश्चन में रूट देख के बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं, बच्चों को रूट देख के डरना नहीं, रूट का कैलकुलेशन भी वैसे ही होगा जैसे सबका होता है। रूट कोई बाहर की दुनिया से आया हुआ थोड़ी ना है, रूट क्या है, नंबर ही है बेटा, ठीक है। तो उसको आप सोल्व करोगे, ठीक है। ध्यान से देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2, √2, 1/3। पहला वाला क्या हो जाएगा, सम, सम मतलब कौन, अल्फा प्लस बीटा रूट में 2। दूसरा कौन हो जाएगा, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कौन हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, कितना हो गया 1/3। चलो आ गया। अभी लास्ट टाइम फॉर्मूला बोल दो, लास्ट टाइम फॉर्मूला बोल दो बेटा, p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, लिख दिया। चलो एक्स स्क्वायर जैसे का तैसा माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, रूट में 2 लिखा, मल्टीप्लाई में कौन है, एक्स, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, देखो अल्फा बीटा की वैल्यू 1/3 लिखा, 1/। अभी देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखो बेटा, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया, एक्स स्क्वायर √2 का मल्टीप्लाई x से होने से रहा तो वही लिखा जाएगा √2x और 1/3 जैसे का तैसा। लेकिन इसको भी हम लोग एक्सेप्ट करेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे कौन आ गया, फ्रैक्शन आ गया, ठीक है। तो अगर फ्रैक्शन आ गया तो अभी हमको इस फ्रैक्शन में जो नीचे का 3 इसको काटना पड़ेगा। अभी मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, आप लोग बताओ कैसे इस 3 को काटूंगा, बताओ कैसे काटूंगा, बताओ 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 कैसे काटूंगा। यस, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको, इस पूरे के पूरे पॉलिनोमियल को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से, ठीक है। चलो अभी देखो यहाँ पे मुझे एक चीज याद आई, क्लास के अंदर जब मैं पढ़ाता हूँ तो बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं और ऑलमोस्ट क्या होता है, ह्यूमन बिहेवियर होता है, ठीक है। ह्यूमन बिहेवियर क्या बोलता है बेटा, अगर समझ लो कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को आती है
तो मैक्सिमम चांस हुआ कि वो प्रॉब्लम दूसरे बच्चों को भी आ सकती है। जैसे अभी यहाँ पे हम लोगों ने 3 क्वेश्चन देखे, तो यहाँ पे आप देखोगे नीचे कौन था, 4 4 था, तो हम लोगों ने मल्टीप्लाई कितने से किया, 4 से। इधर 4 था तो मल्टीप्लाई कितने से किया, 4 से। अभी इधर 3 है तो मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, 3 से। ठीक है। अच्छा हाँ, एक चीज आप लोग पहले और मेरी बात सुनना, जैसे इधर 2 बार 4 था तो मल्टीप्लाई 2 बार 4 से नहीं होता, एक ही बार से होता है, मतलब एक ही बार करना होता है। जैसे इधर 1 बार था तो एक मतलब मल्टीप्लाई एक ही बार होता है, जैसे 4 4 था तो आपको ऐसा नहीं कि 2 बार 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऐसा नहीं, क्योंकि एक ही बार 4 से मल्टीप्लाई करो तो 4 से 4 कट जाएगा। ठीक है। अभी इसमें देखो ये 3 है तो मल्टीप्लाई 3। ठीक है। कभी कभी बच्चा मुझे क्वेश्चन पूछता है क्लास के अंदर, सर जैसे ये 1 के अपॉन में 3 है तो आपने 3 से मल्टीप्लाई किया, मानो सर इस √2 के नीचे अगर समझ लो कितना होता सर, समझ लो 4 होता सर, तो फिर सर आप क्या करते, कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करते या 4 से मल्टीप्लाई करते। तो देखो बड़ा एक चीज ध्यान रखना, जब नीचे के दोनों नंबर अलग अलग हो, ठीक है, दोनों नंबर क्या हो, अलग अलग हो, तो आपको क्या करना है, ना हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 12 से। कैसे 12 से, ये रहा 3 ये रहा 4, 4 3 जा 12, तो हम लोग मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे, 12 से कर देंगे। अभी समझ लो यहाँ पे आप ध्यान रखो 4 की जगह पे कौन होता, 5 होता, तो कमेंट करके बताओ किसमें मल्टीप्लाई करोगे, 5 इंटू 3 15 से आया ऐसे। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कभी भी कोई नंबर आता है, ठीक है, तो वो नंबर अगर कोई नंबर आता है नीचे, तो अगर दोनों नंबर अलग अलग हो तो उन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करने का, उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते रहेगा। ठीक है, क्लियर। चलो अभी करो मल्टीप्लाई, 3 इंटू एक्स स्क्वायर 3x², 3 इंटू √2x 3√2x। अच्छा देखो एक चीज ध्यान रखना, 3 इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3x²। अभी क्या होता है बेटा, यहाँ पे देखो ये बच्चा यहाँ पे गड़बड़ करता है, 3 इंटू √2, तो बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि 3 इंटू √2 का आंसर कितना होगा, रूट में 6, ये रॉन्ग है। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना बेटा, जो रूट वाली वैल्यू होती है ना, उसका कभी भी नंबर के साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं होता है, कभी मल्टीप्लाई नहीं होता है। जैसे √2 है, √2 3 से कभी मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। हाँ, रूट के अंदर दोनों वैल्यू हो, √3 इंटू √2 तो मैं लिख दूंगा रूट में 6, लेकिन अगर ये रूट में नहीं है तो इसका आंसर, अगर ये रूट में नहीं है बेटा तो फिर इसका मल्टीप्लाई हो सकता नहीं है। बस क्या होगा, मल्टीप्लाई करने जाएंगे दोनों वैल्यू एक दूसरे के साथ चिपक जाएगी, बस जैसे वेरिएबल के साथ होता है। जैसे ये मैंने लिखा 3, मैंने मल्टीप्लाई में लिखा x, तो 3 इंटू एक्स का आंसर क्या होगा, 3x होगा, वो दोनों चिपक जाएंगे एक दूसरे के साथ, लेकिन और कुछ नहीं हो सकता, आंसर क्या आ जाएगा आप लोगों का, 3x। और ये आप लोग एक चीज हमेशा याद रखना, इस लेक्चर में मैं बोल के जा रहा हूं, याद रखो कि रूट वाली वैल्यू जो होती है ना, रूट वाली वैल्यू वो किसके तरफ परफॉर्म करती है, और रूट वाली वैल्यू हमेशा वेरिएबल की तरफ परफॉर्म करती है। किसकी तरफ परफॉर्म करती है, वेरिएबल की तरफ। अगर आपको याद नहीं रहता है तो आप लिख लो कहीं पे, बेटा नोटबुक होती है, नोटबुक कोई भी नोटबुक होती है तो नोटबुक के अंदर क्या होता है बेटा, ऊपर टेरेस होता है। टेरेस मतलब क्या, ऐसे आपका पेज है, नोटबुक का पेज, इसके ऊपर ऐसे हम लोग नीचे लिखते हैं, ऊपर ये जगह खाली होती है, इसको बोलते हैं टेरेस। उस टेरेस पे लिख देने का, कभी भी मैं अपने लेक्चर में कोई भी खास बात बता के जाऊं, आपको उसको क्या कर लेना है, आपको ऊपर लिख लेना है, जो आपको याद नहीं रहेगा। देखो एक चीज ध्यान रखने का, अपने लोग गजनी है, ठीक है, आज मैं क्या पढ़ाऊंगा, और आप बोलोगे सर आज आप पढ़ाओगे, अभी कौन सा मंथ चल रहा है, जुलाई मंथ चल रहा है, ठीक है, मैं जुलाई मंथ में पढ़ा रहा हूँ, और आप समझ लो वीडियो कभी भी आप देखो और वो चीज आपको याद रहे फरवरी में आपके एग्जाम के टाइम पे, तो ये सब झूठी बात है। ठीक है, तो क्या करने का बेटा, कभी भी कोई टीचर कोई अच्छी बात बता रहा होगा जो आपको पता नहीं होती है, पहली बार आपने उसको जाना हुआ है, तो उसका नोट बना लेने का, इसको बोलते हैं नोट मेकिंग, नोट्स बनाने का बेटा, वहां पे ऊपर लिख देने का आप लोग। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, क्या लिखा आप लोगों ने, आप क्या लिखोगे कि आप ये याद रखना बेटा कि आप लोगों को लिखना क्या है, रूट वैल्यू, मतलब रूट वाली वैल्यू जो होती है, ठीक है, रूट वैल्यूज ऑलवेज परफॉर्म लाइक वेरिएबल। रूट वाली वैल्यू जो होती है वो हमेशा किसकी तरफ परफॉर्म करती है, वेरिएबल की तरफ परफॉर्म करती है। तो 3 इंटू √2 क्या होगा, 3√2x, ठीक है, 3√2x, और प्लस 3 इंटू 1 3 अपॉन में 3। चलो आ गया, खत्म ये क्वेश्चन। 3x² माइनस 3√2x, और ये 3 से 3 को मैंने काट दिया तो आंसर कितना आ जाएगा, 1, तो ये आ गया 1। तो आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन गया। आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या बन गया, 3x² माइनस 3√2x प्लस, यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। ठीक है, 6 के 6 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। ऑर्डर ध्यान रखना बेटा, ये सिंपल वाले पहले सोल्व करो याद रखने के लिए, फिर ये बड़े वाले जो फ्रैक्शन वाले उसको बाद में सोल्व करो, और एक बार आप सीख गए तो आप कुछ भी सोल्व करो। बस मेरा तरीका है, मैं अपने तरफ से करवाता हूँ, मैं इजी करवाऊंगा, हार्ड करवाऊंगा उसके बाद, लेकिन पढ़ाऊंगा इस तरीके से कि आपको हार्ड भी इजी लग जाए।
ठीक है। तो आप फिर इसके बाद कैसे भी करो, आपकी मर्जी, ठीक है। चलो हो गया। अभी एक काम की चीज आपको करना है बेटा, इतना सब कुछ हम लोगों ने पढ़ा है यहाँ पे, ठीक है। चेक माई सेल्फ, ठीक है। ये एक्सरसाइज, ये होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। अभी देखो आपने समझ लो ये लेक्चर आप देख रहे होंगे, पिछले 25-30 मिनट से ये वीडियो देख रहे होंगे, तो ये जो आपने वीडियो देखा है बेटा, इस वीडियो से आपको सच में वैल्यू मिली कि नहीं मिली, ठीक है। अगर आपको वैल्यू मिली होगी तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, ठीक है। और एक बार बेटा सब्सक्राइब कर लो अगर आपको अच्छे से अच्छे वीडियोस चाहिए तो, ठीक है। और कमेंट में मुझे बोलो कि आई अंडरस्टैंड, ठीक है, मुझे समझ में आ गया, मुझे ऐसा बता दो, ठीक है। इस तरीके से। और एक मेरी बात समझ, आपने वो जो 30 मिनट 40 मिनट इस वीडियो के पीछे, मतलब वीडियो के पीछे बिताए बेटा आपने 30 मिनट 40 मिनट, उसमें आपको वैल्यू मिली कि नहीं मिली, आप कितना सीखे, आप कितना सीखे वो इंपॉर्टेंट है। तो आपको करना है खुद को चेक। ये दिए मैंने आपके सामने 10 क्वेश्चन, आप इसको पॉज कर लो, मतलब वीडियो को पॉज कर लो, वीडियो को रुका लो, स्टॉप कर लो, और स्टॉप करने के बाद ये 10 के 10 क्वेश्चन को क्या करो, सॉल्व करो। आपका आंसर आना चाहिए बेटा, ठीक है। जैसे ये 10 के 10 क्वेश्चन, मैंने इतना सिंपल टॉपिक है, ये 10 के 10 क्वेश्चन आपके आने चाहिए। और अगर आपके 10 के 10 क्वेश्चन सोल्व हो जाते तो कमेंट में लिख के बताओ 10 क्वेश्चंस आर कंप्लीटेड, ठीक है। इसे बता दो, मैं समझ जाऊंगा कि मैं बच्चों को जो क्वेश्चन मैं बच्चों को वीडियो में जो पढ़ा रहा हूँ वो समझ रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। और ये 10 क्वेश्चन को आपको क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। तो बेटा आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगला लेक्चर जब होगा हम लोग अगले टॉपिक को पढ़ेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।